8 घंटे की नींद, फिर भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे सर पर 10 किलो का बोझ है। अगर आप अपना दिन शुरू करने के लिए कैफीन या चाय के सहारे जी रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को अंदर से जला रहे हैं। वो कैफीन का झटका सिर्फ 1-2 घंटे चलता है और उसके बाद क्रैशिंग। आप फिर से वही थके थके से फील करने लगते हो, क्योंकि जब हमारी बॉडी में रात के समय फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो एक तरह का टॉक्सिक रेजिड्यू बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। सोचिए, ये आम आपके दिमाग पर छाई हुई एक धुंध, फॉग की तरह है। यही आप आम सुबह आपको भारी, थका हुआ और मेंटली ब्लॉक्ड फील करवाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? कॉफी बदलना नहीं, अपना मॉर्निंग रूटीन बदलना। आज इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, द 7 डे आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स चैलेंज। अगले 7 दिनों तक हम हर दिन अपनी रूटीन में सिर्फ एक सिंपल, पावरफुल आयुर्वेदिक हैबिट ऐड करेंगे। नो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स, नो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अगले 7 दिनों में आपकी आंखों की चमक वापस आएगी, ब्रेन फॉग गायब होगा और आप बिना अलार्म के फ्रेश फील करते हुए उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं डे 1। दोस्तों, डे 1 का रिचुअल सबसे आसान है, पर इसका इंपैक्ट सबसे बड़ा है। इसे कहते हैं उषपान, यानी सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, वो भी ताम्र जल। आपको करना क्या है? एक कॉपर का जग या बॉटल लीजिए, उसमें रात को पानी भरकर रख दीजिए। सुबह बिना ब्रश किए, बिना बेड से उतरे, अगर पॉसिबल हो, इस पानी को बैठकर आराम से सिप सिप करके पीना है। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक कॉपर में पानी रखने से पानी का पीएच बैलेंस नेचुरल होता है। यह आपके शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। मॉडर्न साइंस भी इससे एग्री करती है। कॉपर में ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट होता है। जब पानी 8 घंटे कॉपर के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें कॉपर के बेनिफिशियल आयंस माइक्रो क्वांटिटीज में डिसॉल्व हो जाते हैं। यह पानी आपके स्टमक की लाइनिंग को स्टिम्युलेट करता है। आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट यानी गट मूवमेंट एक्टिव होता है, जिससे सुबह पेट साफ होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपका गट क्लियर होगा, तो ब्रेन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज वन ऑफ दी गट ब्रेन एक्सिस। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, पानी हमेशा गुनगुना या रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से डाइजेशन की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, मंद यानी वीक हो जाती है। दोस्तों, डे 1 का पानी पीना अब आपकी हैबिट बन चुका है। नाउ वेलकम टू डे 2। आज हम ऐड करेंगे टंग स्क्रैपिंग। हम में से बहुत लोग ब्रश तो करते हैं, पर टंग को इग्नोर कर देते हैं। सुबह जब आप मिरर में अपनी जीभ देखेंगे, तो उस पर एक व्हाइट या येलोइश लेयर दिखेगी। वो पता है क्या है? वो वही आम यानी टॉक्सिन्स है जो आपकी बॉडी ने रात भर में एक्सपेल करने की कोशिश की है। अगर आपने पानी पीने के बाद या पहले इसे साफ नहीं किया, तो आप उन टॉक्सिन्स को वापस स्वेलो कर लेंगे। तो दोस्तों, इसे सही तरीके से कैसे करें? एक कॉपर या स्टेनलेस स्टील का टंग स्क्रैपर लीजिए। पीछे से आगे की तरफ जेंटल स्ट्रोक्स में 4 से 5 बार अपनी टंग को स्क्रैप कीजिए। बहुत जोर से नहीं रगड़ना है। आयुर्वेद कहता है कि टंग हमारी बॉडी का मिरर है। जब आप टंग स्क्रैप करते हैं, तो आप अपने टेस्ट बड्स को रिवाइव करते हैं, जिससे आपको फूड का सही टेस्ट आता है और ओवरराइटिंग बंद होती है। यह आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिग्नल भेजता है कि गेट रेडी, फूड इज कमिंग। बैड ब्रेथ यानी हेलिटोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया परमानेंटली रिमूव होते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर एक फ्रेश, क्लीन टेस्ट के साथ होगी, तो मेंटल क्लैरिटी अपने आप बेहतर होने लगेगी। आपकी एनर्जी अब थोड़ी बेहतर होने लगी होगी। आज का रिचुअल थोड़ा यूनिक है, पर इसके बेनिफिट्स मैजिकल हैं। इसे कहते हैं गंडूश या कवल, जिसे मॉडर्न दुनिया में ऑनायल पुलिंग कहा जाता है। इसे कैसे करना है, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती इसके फायदे खत्म कर सकती है। आपको चाहिए एक चम्मच कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑनिल यानी तिल का तेल, या कोकोनट ओनिल यानी नारियल का तेल। इस तेल को अपने मुंह में रखिए और उसे स्विश कीजिए, जैसे हम माउथवॉश करते हैं। इसे पूरे मुंह में दांतों के बीच से घुमाना है। शुरुआत में सिर्फ 3 से 5 मिनट्स कीजिए। धीरे धीरे आप इसे 10 से 15 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस तेल को स्विश करने के बाद स्पिट
यानी थूक देना है, स्वैलो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके मुंह के सारे टॉक्सिन्स कलेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन फैट, लिपिड से बनी होती है। जब आप ओनिल को मुंह में घुमाते हैं तो वो बैक्टीरिया ओनिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसमें पुल हो जाते हैं। यह आपके जॉ मसल्स को मजबूत करता है, दांतों का पीलापन दूर करता है। सबसे बड़ी बात, इट स्टिम्युलेट्स द क्रेनियल नर्व्स। हमारे मुंह में जो नर्व्स होती हैं, उन्हें ये काल्म करता है, जिससे सुबह सुबह जो स्ट्रेस या एंजाइटी फील होती है वो खत्म हो जाती है। इट गिव्स अ सडन वेव ऑफ मेंटल अलर्टनेस। लेकिन रुकिए, डे 4 वाला रिचुअल आपके दिमाग के लिए एक सुपरफूड की तरह काम करेगा, जिसे मिस करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आज का जो रिचुअल है वो सीधे आपके ब्रेन फॉग पर वार करेगा। इसे आयुर्वेद में कहते हैं नस्य। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा सूत्र है, नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी नाक आपके दिमाग का दरवाजा है। अगर दिमाग तक कोई न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो उसका रास्ता नाक से होकर गुजरता है। नस्य कैसे करें? आपको चाहिए अनुतैल, एक आयुर्वेदिक ओनेल, या फिर सिंपल घर का शुद्ध देसी घी या बादाम रोगन, स्वीट आलमंड ओनेल। बेड पर सीधे लेट जाइए और सिर को थोड़ा पीछे टिल्ट कर लीजिए। अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स, नाक के छेद में 2-2 ड्रॉप्स गुनगुना घी या ओनेल डालिए। लंबी सांस खींचिए ताकि वो अंदर चला जाए और थोड़ी देर लेटे रहिए। इससे हमारी नेजल कैविटी में रिच ब्लड सप्लाई और नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस होता है। नस्य करने से आपके साइंस पाथवेज क्लियर होते हैं, दिमाग को कूलिंग और कामिंग इफेक्ट मिलता है। अगर आपको सुबह उठते ही हैवी हेड फील होता है या स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में थकान रहती है, तो नस्य उसे इंस्टेंटली ठीक करता है। इट शार्पन्स योर सेंसेस, एनहांसेस मेमोरी एंड ब्रिंग्स इमेंस मेंटल क्लैरिटी। इट्स डे 5। अब तक आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई हो चुकी है। अब वक्त है अपनी नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट और काम करने का थ्रू अभ्यंग, यानी सेल्फ मसाज। अब आप कहेंगे, बॉस, सुबह सुबह पूरी बॉडी पर मसाज करने का टाइम किसके पास है? डोंट वरी, मैं आपको पूरी बॉडी का नहीं बल्कि एक मिनी अभ्यंग बता रहा हूं जो सिर्फ 5 मिनट लेगा। इसे कैसे करना है ध्यान से देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती इसके फायदे खत्म कर सकती है। इसके लिए थोड़ा सा वार्म सेसमी ओनिल या कोकोनट ओनिल लीजिए। आपको सिर्फ 3 मेन एरियाज पर फोकस करना है। पहला, दी स्कैल्प, सिर, थोड़ा सा ओनेल स्कैल्प पर मसाज कीजिए। दूसरा, दी ईयर्स, कान, अपने कानों के पीछे और लोब्स पर जेंटल रब कीजिए। तीसरा, दी सोल्स ऑन योर फीट, पदाभ्यंग, अपने पैरों के तलवों पर अच्छे से ओनेल से मसाज कीजिए। दोस्तों, हमारी स्किन में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब हम वार्म ओनेल से मसाज करते हैं तो शरीर में ओजस वाइटल एनर्जी बढ़ता है। पैरों के तलवों में ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो सीधे हमारी आंखों और ब्रेन से जुड़े हैं। पैरों की मसाज करने से इंस्टेंटली स्ट्रेस लेवल डाउन होता है और एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठते ही जो बॉडी में स्टिफनेस या नर्वस एनर्जी यानी वात दोष होती है, मसाज उसे इंस्टेंटली बैलेंस कर देती है, जिससे आप पूरे दिन काल्म और ग्राउंडेड फील करते हैं। वेलकम टू डे 6। अब आपका शरीर कंप्लीटली रेडी है फ्रेश ऑक्सीजन और लाइफ फोर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। 6वें दिन का रिचुअल है प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, कंट्रोल ऑफ लाइफ। आपने बॉडी को क्लीन कर लिया, नर्व्स को काम कर लिया। अब बारी है ब्रेन को ऑप्टिमाइज करने की। हम सिर्फ 2 पावरफुल प्राणायाम करेंगे, टोटल 5 से 7 मिनट्स के लिए। पहला, कपालभाति 2 से 3 मिनट्स के लिए, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। यह आपके एब्डोमेन से बचे कुचे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और इंस्टेंट हीट और एनर्जी जनरेट करेगा। दूसरा, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 4 से 5 मिनट्स के लिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। दोस्तों, अनुलोम विलोम आपके ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स को बैलेंस करता है। लेफ्ट साइड लॉजिकल थिंकिंग हैंडल करता है और राइट साइड क्रिएटिविटी। जब दोनों बैलेंस होते हैं
तो ब्रेन फॉग का नामो निशान भी नहीं बचता। हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में भी आप बिल्कुल कूल हेडेड फैसले ले पाते हैं। यह आपके नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक फाइट या फ्लाइट मोड से पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट कर देता है। एनर्जी बिना किसी कैफीन जिटर के मैक्सिमाइज हो जाती है। कांग्रेचुलेशन, यू हैव मेड इट टुडे साथ। आज हमारा चैलेंज पूरा हो रहा है और आज हम ऐड कर रहे हैं फाइनल पीस ऑफ द पजल। सूर्य नमस्कार। अब तक हमारी इंटरनल सिस्टम्स अवेक हो चुकी हैं, अब मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को अवेक करने की बारी है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट और प्रेयर है। शुरुआत सिर्फ 3 से 5 राउंड से कीजिए। वही सूर्य नमस्कार, यह आपकी स्पाइन को फ्लेक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिम्युलेट करता है और शरीर के हर एक सेल तक फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। इसके बाद जो एनर्जी रश आपको मिलेगा वो किसी भी एनर्जी ड्रिंक से 100 गुना बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग होगा। दोस्तों, ये थे वो 7 पावरफुल आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स। सोचिए, अगर आप इन सारी हैबिट्स को एक साथ अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपका हर एक दिन कितना पावरफुल, काल्म और हाईली एनर्जेटिक हो सकता है। आयुर्वेद कोई क्वाइक फिक्स नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। और इस 60 डे चैलेंज का मकसद यही है कि आप इन छोटी छोटी हैबिट्स की पावर को खुद महसूस करें। अभी आपको क्या करना है, कमेंट्स में जाइए और लिखिए आई एम इन फॉर द 60 डे चैलेंज। मैं डे 7 पर आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन अपनी लाइफ को रिक्लेम करता है। आज ही से तांबे का बर्तन, एक टंग स्क्रेपर और नारियल या तिल का तेल अरेंज कीजिए। अगले 7 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो कीजिए और डे 7 के बाद इसी वीडियो पर वापस आकर अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस, आप खुद को पहले से बहुत बदला हुआ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वेलनेस जर्नी का हिस्सा बन सकें। और हाँ, ऐसी ही और आयुर्वेदिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,